हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु कृपा स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मस्तिष्क और हृदय के बीच चलने वाले द्वंद्व की विकट स्थिति का सामना प्राय प्रत्येक मनुष्य को करना पड़ता है। विराम कभी कभी यूं भी होता है कि मस्तिष्क और हृदय पूर्णतः विपरीत दिशा में खींचते हैं। विराम ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि किसकी सुनी जाए। क्वेश्चन मार्क। कुछ लोग तर्क प्रधान होते हैं। विराम ऐसी स्थिति में वे मस्तिष्क को वरीयता देते हैं। विराम व्यावहारिक दृष्टि से वे अधिक सफल भी रहते हैं, परंतु दीर्घकाल में इसके भी कुछ दुष्परिणाम दृष्टिगत होते हैं। विराम वहीं कुछ लोग भावना प्रधान होते हैं। विराम उनके अधिकांश निर्णय हृदय से शासित होते हैं। विराम अक्सर देखा जाता है कि जो लोग मात्र हृदय से परिचालित होते हैं उनके भ्रम गहरे होते हैं। विराम उनके द्वंद्व बड़े होते हैं। विराम उन्हें व्यावहारिक दृष्टि से अनेक कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। विराम कवि, कलाकार और भक्त योगी प्राय हृदय की आवाज़ ही सुनते हैं। विराम हृदय में ही जीवन को उच्च पथ पर ले जाने वाली महान प्रेरणाएं स्फुटित होती है। विराम अतः प्रश्न उठता है कि श्रेष्ठ कौन है, मस्तिष्क या हृदय? क्वेश्चन मार्क। पैरा। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मस्तिष्कवान परंतु हृदय शून्य होने की अपेक्षा मैं 100 बार यह पसंद करूँगा कि मेरे पास मस्तिष्क बिल्कुल भी न हो, परंतु थोड़ा हृदय बाकी रहे। विराम वस्तुतः शुष्क हृदय व्यक्ति में मानवता दम तोड़ देती है। विराम वास्तव में हृदय और मस्तिष्क में समन्वय बेहद आवश्यक है। विराम हृदय अनंत हो, परंतु विचार बुद्धि निश्चित परिमाण में कार्य अवश्य करे। विराम युवावस्था में अक्सर एक मोड़ आता है जब अपनी रुचि और आजीविका का प्रश्न एक दूसरे को तिर्यक बन काटने लगते हैं। विराम अपने स्वभाव को समझिए कि आपके भीतर बुद्धि की प्रधानता है या भावना की। विराम आपके भीतर सांसारिक सफलताओं की आकांक्षाएं हैं या आत्मसंतुष्ट रहने की प्रवृत्ति है। विराम ऐसा न हो कि जीवन भर पछतावे के साथ जीना पड़े कि जब हृदय और मस्तिष्क में से एक चुनाव करना था तब सही निर्णय नहीं कर पाए। विराम। स्टॉप।